हम आप लोगों के बीच में परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए एस डी यादव मैथ से परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला सीरीज होगा परसेंटेज का। एक कर्मचारी को मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर में लाना है तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी पहले 100 रुपया होगा, 20% की कटौती हुआ तो 80 रुपया होगा। तो ये कितना ज़्यादा है, 100 से 80 कितना कम है, 20 कम है। तो 80, 20 कितना पे, 80 पे 20 चौके 80, यानी 25 चौका 100, 25% आपका होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3 कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने ज़्यादा होगा। एक तरफ ए मानते हैं, दूसरा तरफ बी मानते हैं। 200 डिवाइड बाई 3 और 100, 100 माइनस 200 डिवाइड बाई 3 बराबर 100। फिर करते हैं 100 बाई 3 और 3/200 इंटू 100। 100 गुना के 200 कटेगा और 3 से 3 कट जाएगा और 100 से 50% आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान के में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। पहले मान लेते हैं 100 रुपया रहा, 10 रुपया की कटौती किया 10% की, तो 90% हो गया। 10 कितना पे, 90 पे, और 0 से 0 कटा, यानी 100/9 हो जाएगा। तो 11 सही 1/9% आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। इसके मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितना वृद्धि की जाए। यानी 100 रुपया रहा होगा, 10% की कटौती किया 90 होगा, और 10 पर कितना 90, 0 से 0, 100/9, तो 11 सही 1/9% आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है। यदि राजस्व आय वहीं बनी रहती है तो वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा। पहले 100 रुपया मान लेते हैं, फिर 90 मान लेते हैं, 10% की कटौती करता है तो 10 पर कितना 90 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 100/9 के रेंज में आया। 11 9 99 100, 11 सही 1/9% होगा। यदि ए की आय बी से 40 कम है तो बी की आय ए से कितना अधिक होगी। 60 मानते हैं और 100 मानते हैं। ये कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, कितना पे 60 पर है, और ये 20 गुना का 40, 20 23 60 कटेगा तो ये हो जाएगा 200, 200/3, तो 200/3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 66, 66 सही 2/3% आपका आंसर होगा। 66 सही 2/3 होगा। नेक्स्ट को टाइप चलते हैं। अगला टाइप प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। इसे पहले वेतन के समतुल्य में लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। यानी आपको 100 दे रखा है, 120, 20% की वृद्धि करता है तो कितना ज़्यादा है, 100 से 20 ज़्यादा है, 120, तो 120 कितना पर, 120 पर 20 6 के 82, और ये 3 दूना के 6, ये 50 हो जाएगा। 50/3 16 3 48, 16 सही 2/3% आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी को खपत कम करके खर्च के पहले जैसा रखना चाहता है तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो चीनी को 100 रुपया मान लेते हैं और 20 रुपया वृद्धि हो गया तो 120 हो गया। पहले 100 रुपया रहा होगा तो 20% वृद्धि हुआ तो 120 रुपया होगा। 100 से ये कितना ज़्यादा है, 120, 20 ज़्यादा है, कितना पर है, 120 पर है, और इंटू 100 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो 20 6 के 82 हो जाएगा, और 3 दूना का 6 50, यानी 16 सही 2/3%। पिछले वाला क्वेश्चन की तरफ था ये भी।
आगे वाला भी वही क्वेश्चन की तरफ है। एक, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि चाय पर होने वाले व्यय में वृद्धि न हो सके। 100 रुपया मानते हैं और कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 20%, तो 120 रुपया। पहले 100 रुपया रहा होगा, 20% वृद्धि हुआ तो 120 रुपया हुआ। 100 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 20 कितना पर है, 120 पर है। इंटू परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 20 छः के 20 है और हो जाएगा 3 दूना के 6, 50, यानी 16 सही 2/3% आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है। इस मदद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितना प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। पहले 100 रुपया रहा, 25% वृद्धि हुआ, 125 हुआ। 100 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, कितना पर 125 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 25 25 100, 20 25 100, यानी 20% आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन का प्रतिशत कमी, बी के वेतन का प्रतिशत कमी 30% अधिक है, यानी 30%। ए का वेतन जो है 30% अधिक है तो बी का 100 हो जाएगा, ए और बी। फिर कहता है ये कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, कितना पर 130 पर, तो 100। तो 0 से 0 कटा, ये 300 हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 13 कटाएंगे तो 23 सही 1/13% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। नीता को एन से डिनोट करते हैं, 125 हो जाएगा। पपिया से 25% कम है तो ये 100 हो जाएगा, कितना पर, 25 पर कितना, 125 इंटू 100, 25 25 100 और 20 25 100, यानी 20% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े ताकि उस पर खर्च कम न बढ़े। पहले 100 रुपया रहा होगा, 60% वृद्धि हुआ, 160 हो गया, कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, कितना पर 160 पर। 0 से 0 कटा और कटा देंगे, 20 63 20 है 160, यानी ये 2 से चला जाएगा और ये 25 बार में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 2, तो 37 से 1/2 या 37.5 आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मानसिक व्यय न बढ़े। पहले 100 रुपया रहा, 25 रुपया बढ़ा तो 125 रुपया हो गया। 100 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, 25 से कितना पर है, 125 पर है तो 125 25 100 और 20 25 20% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन 15 नंबर होगा आपका। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। पहले 100 रुपया रहा, 25% वृद्धि हुआ, 125 हुआ। इससे ये 25 ज़्यादा है तो 25 कितना, 125 पर है, 25 25 100, 20 25 20% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े ताकि उसका खर्च न बढ़े। पहले 100 रुपया रहा, 125 हो गया, कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, कितना पर 25 25 100, 20 25 100, यानी 20% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की तरफ चलते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कम होगा। ए 130 होगा, बी 100 होगा, कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, कितना पर 30 पर 130 डिवाइड इंटू 100, 0 से 0 कन्वर्ट, 100 इंटू 3 300 डिवाइड बाई 13, 30 सही 1/13% हो जाएगा। यदि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न दिया है। एक वस्तु बिक्री मूल्य से 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% वृद्धि हो जाएगी, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत हुई। पहले 100 रुपया रहा,
20% की कमी है, यानी 80 हो गया, डिवाइड बाई 100। फिर 80% की वृद्धि हुआ, 180 कितना पे 100, 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 18/44, यानी 100 से कितना ज़्यादा, 44 ज़्यादा है, 100 से 44, यानी 44% आपका आंसर हो जाएगा, 44% की वृद्धि होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह में कितनी होगी? पहले 100 रहा होगा और कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ? पहले 25%, यानी 125 हो जाएगा। 125 कितना 100, फिर 12% का वृद्धि हुआ, 112 डिवाइड बाई 28, 100, नीचे कट जाएगा पूरा, अब बचा 25 चौका 100, 25 25 100, ये हो जाएगा 23 चौका 23, 28 और 28 चौका कट जाएगा, यानी 28 बचे 140 हो जाएगा। कितना ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, उससे प्राप्त संख्या 25% कम कर दी जाए, तो उसकी अंतिम कीमत वृद्धि या कमी होगी। अंतिम कीमत में वृद्धि या कमी होगी। 20 नंबर क्वेश्चन है। पहले 100 रहा, 125, 25% की वृद्धि कितना पे? 100 पे, फिर 75, 25% की कमी 100, ये कट जाएगा, 25 25 100, 25 चौका 100 और इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 75, 225, 375, 375 पर 4, फिर कर कटाएंगे तो 9 3 9 3 7 5 आपका हो जाएगा। फिर कहता है कि 6.25 कितना 100 और कटाएंगे तो ये आपका 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 25 बार में 425, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 25/4, 6 चौका 24, 601/4% आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक तरीका और होता है। पहले 100 मान लेंगे, फिर क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे, चाहे छोड़ो, इसमें फालतू हो जाएगी दिक्कतें हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बेचते समय भी घोटाला करता है और खरीदते समय, यानी 100 रुपया खरीदा और 10% का घोटाला करता है, फिर 10% का घोटाला करता है, 110, दोनों कंडीशन में उसी को फायदा होगा। 0 से 0 यानी 121, 11 में 11 कितना ज़्यादा है? 100 से ज़्यादा 21 ज़्यादा है, 21% आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाएगा, तो वेतन में परिवर्तन क्या होगा? तो 100 होगा, 10% घटाया गया, बढ़ाया गया तो 110/100, फिर 10% घटाया गया 90/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, इसी से 11 9 99, यानी 100 से कितना ज़्यादा है? 1% आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा, एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है, फिर इस संख्या कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या होगी? आपसे मूल संख्या पूछा है, 23 नंबर है। मूल संख्या आपका 100 रहा होगा, 20% की कमी हुआ तो 80 हो जाएगा, फिर 20% की वृद्धि हुआ तो 120 हो जाएगा, बटा में 100, 100 से 100 कट जाएगा, 0 0 से कट के 12/96, यानी 100 से कितना ज़्यादा है? 4% होगा, 4%, या इससे हो जाएगा 4% बराबर 20, 4% बराबर 20, तो 100% आपसे पूछा है, तो 20 × 100 डिवाइड बाई 4, 25 चौका 100 कट जाएगा, तो 25 बार में 25 गुना का 50, यानी 500 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को 20% घटाया जाता है, फिर संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो अनंत संख्या होती है, अनंत संख्या होती है। तो इसको पहले 20% की वृद्धि होता है, फिर कमी होता है तो माइनस होगा, फिर वृद्धि होता है
तो फिर कमी होता है, तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, भाई 0 से 0 कट जाएगा, माइनस और प्लस कट जाएगा, तो -4% होगा। -4% की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 25 नंबर, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो में। ये आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर। किसी वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन में 25% बढ़ा दिया गया। प्रारंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन क्या होगा? तो 25% की वृद्धि, 25% कमी और 25% की वृद्धि, 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, ये माइनस कट जाएगा, ये 25 625 हो जाएगा, और 100 से भाग देंगे तो प्रतिशत कम होगा। इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में 26 से क्वेश्चन करेंगे।